जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं जी एक नया सेशन लेके। बहुत देर से कुछ लोग हमें ये कह रहे थे कि कुछ फीड के हवाले से, जानवरों की खुराक के हवाले से कुछ सेशन किया जाए। तो लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैं दिखा रहा था कि हमारे गायें जो हैं वो शेड से बाहर अपनी मर्जी से सर्दी के मौसम में जो है वो बैठी हुई हैं, तो उनको ठंड नहीं लगती। उनको हम फीडिंग इस अंदाज से करते हैं कि वो सर्दी महसूस नहीं करती। तो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि चूंकि ये सर्दी के जानवर हैं इसलिए इनका कोई मसला नहीं है। तो आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये हमारा बफलो सेक्शन है जी। यहाँ पर भैंसें मौजूद हैं। तो भैंस जो है ये अमूमी तौर पे सर्दी के मौसम में हमारी जो लोकल देसी गायें हैं और जो भैंसें हैं, इस सर्दी के मौसम में इनको बड़ा इफेक्ट होता है। अमूमी तौर पे आजकल के दिनों में लोग हमसे ये कंप्लेंट करते हैं, एक तो दूध कम हो गया, दूसरे नंबर पे जानवर का इनटेक कम हो गया। और आज मैं जब इस फार्म पर आ रहा था तो मैंने रास्ते में कुछ जानवर देखे जिनकी सर्दी की वजह से उनकी लुई खड़ी हुई थी, जिसे हम कहते हैं ना जिस्म पे वो बाल खड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे कुंगड़ के जो है वो खड़े हुए होते हैं। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों से बात करूंगा कि सर्दी के मौसम में आखिर क्या किया जाए कि जानवर का दूध भी कम ना हो, नंबर 2 जानवर को ठंड भी ना लगे, नंबर 3 आजकल क्योंकि भैंसों की ब्रीडिंग का मौसम है, अगर वो प्रॉपर उसकी फीडिंग नहीं होगी वो तो उनकी ब्रीडिंग के मसाइल भी आपको जो है वो देखने पड़ेंगे। तो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ये तमाम सेक्शन पे कैमरा घुमा दें ताकि ये मैं दिखा सकूं सब हजरात को कि इस सेक्शन में जहां पे भैंसें मौजूद हैं किसी भी तरफ कोई तरपाल नहीं लगी हुई। ये आप देख सकते हैं जी, ये ओपन है, ये सामने गेट है, यहां से भी ये बिल्कुल ओपन है। इसके अलावा ये सामने से हर तरफ से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जो है ये हमारा ओपन जो है ये शेड है। नीचे अगर आप देख सकें तो ये जो जिस जगह पे जानवर बैठे हुए हैं इसकी सफाई रोजाना पानी से की जाती है। तो ये जगह भी आप देख सकते हैं जहां पर जानवर कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं। मैं अभी फीडिंग पर आता हूं जी। पहले मैं आपको जानवरों का स्टेटस दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं भैंसें, इनकी सेहत भी आप देख सकते हैं। और आप ये भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद किसी भी जानवर के जिस्म की लुई जो है या जिसको हम बाल कहते हैं वो खड़े नहीं है। तमाम जानवर जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक जो है यहाँ पर अपनी मर्जी के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। किसी जानवर को जो है वो ठंड, आप देख सकते हैं कि कोई भी जानवर यहाँ पर सर्दी महसूस नहीं कर रहा। इसी तरह मैं आपको दूसरी तरफ भी ले जाता हूँ जी। यहाँ पे जो जानवर मौजूद हैं ये देखें, शहजादी कितने आराम से बैठी है, इसको पता ही कोई नहीं ठंड क्या होती है। हाथी नुमा भैंसें आपके सामने मौजूद है जनाब। और ये अब कैसे है, इसी तरह बच्चों वाले सेक्शन में क्योंकि लाइट इतनी नहीं है, मैं कोशिश करता हूं अगर मैं कोई सीन कहाँ से कैप्चर कर सकूं तो ये यस मैं कुछ ना कुछ शायद काबू कर ही लूंगा। ये देखें, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी बड़े आराम सुकून से जो है तसल्ली के साथ बैठे हुए हैं। इनके भी ऊपर आप देखें किसी के जिस्म के ऊपर बाल जो है वो खड़े नहीं है, सारे जानवर कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। अब ये कैसे है, ये किस तरह ये चीज जो है श्योर की जाती है, इसलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक हल्का सा विजिट करवा दिया, अब मैं बताता हूँ कि ये चीजें कैसे मुमकिन है, कैसे की जाती हैं। रात का टाइम है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी रूटीन क्या है। ये रात के टाइम जानवर यहाँ पे बंधे रहते हैं, ठीक है जी। रात को 2 बजे इनकी मिल्किंग होगी, उसके बाद इनको खोल दिया जाएगा। ये पानी पी के बिल्कुल बैक साइड पे चली जाती हैं। वहां पे हमारा ओपन एरिया है जहां पे ये खुली होंगी और किसी किस्म का वहां पे छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे ये अपना वक्त गुजारेंगी। उसके बाद दोपहर के टाइम इनको हम वापस शेड में लेके आते हैं और तालाब जो है पानी वाला उसके अंदर इनको ले जाते हैं, इनका चक्कर लगवाते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पे इनके थन साफ हो जाएं, क्योंकि दूध की क्वालिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनको यहाँ पे दोबारा बांधा जाता है। इनकी दोपहर के टाइम 2 बजे इनकी मिल्किंग की जाती है। फिर मिल्किंग के बाद इनको हम खोल देते हैं, अपनी मर्जी से पानी पीती हैं और इस वक्त इनको दोबारा बांध देते हैं। ये जब पीछे से आती हैं ये मैं वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आप लोगों को शो करूंगा। अब मैं बताता हूँ फीडिंग क्या है। सर्दी से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, कभी भी जानवर की खुरली खाली नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, यहां पर साइलेज पड़ा हुआ है जी, इसके अलावा ये वंडा भी इसके साथ ही पड़ा हुआ है। ये जितनी भी खुरलियां हैं जहां पे किसी पे भी ऐसी
हर जगह पे जो है अगर आप देखें तो ये मुकम्मल तोड़ो तोड़ लाइन में खुराक मौजूद है। तमाम जानवर जो है यहाँ पर, किसी कोई जानवर ऐसा नहीं जिसके आगे खुराक मौजूद ना हो। तो पहला प्रिंसिपल याद रखें कि जानवर के आगे खाने को कुछ ना कुछ होना चाहिए। बेशक तूड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ होना जरूर चाहिए। कभी भी ऐसे ना हो कि उसकी खुरली खाली रह जाए। नंबर 2, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कभी आटे के पेड़े दे दिए, कभी गुड़ दे दिया, कभी देसी घी दे दिया, कभी तेल दे दिया, कभी चौकर में मिला के पिनिया बना के दे दी। याद रखिएगा, अगर आप जानवर को स्टैंडर्ड्स पे फीड करेंगे तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ 150 के करीब भैंसे मौजूद है। अगर मैं इनको पिनिया देने लग जाऊं तो शायद मुझे तो 15-20 बंदों की टीम चाहिए होगी जो एक एक का मुंह पकड़ के रोज पिनिया दे। तो हम क्या करते हैं, हम फीडिंग क्या करते हैं, और मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोग भी करें। हम इनको डालते हैं साइलेज, जितना ये खा जाए, कोई तमीज नहीं है, हर वक्त खुरली में मौजूद रहता है। तो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक एक जानवर रोज का 30 से 32 किलो ये साइलेज खा जाती है, आराम से खा जाती है। मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं। नंबर 2, हम इनको देते हैं, अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं फार्मर जिनके पास साइलेज नहीं है। तो आजकल के मौसम में बरसीम और कमाद को मिक्स करके डाला जा सकता है। आजकल के मौसम में बरसीम को आप काट के भूसे के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन खुरली में हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। फिर इन जानवरों को हम देते हैं जी वंडा। तो तकरीबन एवरेज औसतन 7 किलो वंडा जो है हर जानवर को इस वक्त जा रहा है। इसमें जो हमारा मोटा सा कुलिया है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं, भैंसों वाले अफराद ये सुन रहे हैं, 3 किलो वंडा इनको हम देते हैं अपने जिस्मानी वजन और जरूरियात को पूरा करने के लिए। इसके बाद 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो वंडा हम देते हैं। तो कुछ ग्रुप भी हैं, तो औसतन वंडा जो इनको जाता है वो 7 किलो रोजाना जाता है। वंडा भी इंशाल्लाह आपको मैं शो करूंगा कि वंडे में हम क्या क्या डालते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी हैं। नंबर 3, याद रखिएगा कि अमूमी तौर पर सर्दी के मौसम में जानवर जो है वो अपनी एनर्जी अपने ऊपर खर्च करता है ठंड से बचने के लिए। कई लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम मिल्किंग पे जानवर के झाग नहीं आती। याद रखिएगा, अगर ये मामला है तो आपके जानवर को ठंड लग रही है। या वो हजरात जो नेस्ले को दूध देते हैं, सुबह के टाइम अगर दूध में फैट कम आ रही है तो समझिए कि आपका जानवर जो है उसको सर्दी लग रही है। तो यहाँ पे जानवर को थोड़ी सी एडिशनल एनर्जी की जरूरत है, तो उसके लिए बाईपास फैट आपके पास अवेलेबल है। वो बाईपास फैट इनकी खुराक का हिस्सा बनाए। रूटीन से रोजाना के हिसाब से 100 ग्राम सुबह डालें और 100 ग्राम शाम डालें, 200 ग्राम बाईपास फैट दें। इससे ना सिर्फ आपका दूध जानवर का बेहतर रहेगा, बल्कि ये आप देखिएगा धड़ हीट में आएगी। लोग कहते हैं जी सज्जल भैंस ने बच्चा दिया, वो हीट में नहीं आ रही, 6-7 महीने हो गए इसको बच्चा दिए को। याद रखिएगा, बच्चा देने के बाद ना तो जानवर का वंडा बंद करें। हमारे यहाँ ये बड़ी गलत प्रैक्टिस होती है कि 15-20 दिन जानवर को वंडा नहीं डालते। ये इतनी सारी खड़ी है, आप देख सकते हैं, किसी का एक दिन के लिए वंडा बंद नहीं होता। इनको बच्चा देने के फौरी बाद वंडा मिनरल बाईपास फैट आप डालें। आप देखिएगा भैंस पे मेरा ये तजुर्बा कहता है जी कि बच्चा देने के बाद 30 से 35 दिन में ये हीट में अक्सर भैंसें आ जाती हैं। बहुत थोड़ी भैंसें रह जाती हैं जो कि हीट साइन शो नहीं करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में जो हमारी रूटीन है कि किस तरह से जानवरों को हम मिल्क करते हैं, जो शाम की रूटीन है, और आपको वंडा भी दिखाते हैं और उस वनडे में क्या कुछ डालते हैं ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। जी, अब हम आपको जानवरों की रूटीन दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने से जानवर जो है, जो बाहर ओपन स्पेस जो हमने इनको दी हुई है, वहाँ से दोपहर के टाइम जो है ये मिल्किंग के लिए सारे जानवर आ रहे हैं। और इसके बाद जो है ये सारे के सारे जानवर तालाब में जाएंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पे इनके अडर साफ़ हो जाए। और उसके बाद जो है ये आके मिल्किंग के अंदर जो है सारी की सारी भैंसें इनको बांध दिया जाएगा। ये वंडा लग रहा है जी, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको। वनडे का की जो कंपोजिशन है, जो चीज़ें हम डालते हैं, वो एक एक करके मैं बयान करता हूँ। सबसे पहले तो हम टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं जी, तब जाके वनडे का अगर कोई जहरीला मादा है तो इसको ख़त्म किया जा सके। हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट में अमूमी तौर पे हम लाइव यीस्ट हिल्टन वालों की जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देन मिनरल मिक्सचर, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जानवर हीट में प्रॉपर टाइम पर आते हैं। हम कॉर्न ग्लूटन 30% जो है वनडे में ऐड करते हैं। सोयाबीन हल्स, जिसको सोयाबीन का छिलका भी कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्न ग्रेन्स, मकई का दाना, इसको ग्राइंड कर लिया जाता है, इस पर इस्तेमाल करते हैं।
ग्वार मील हाई सीपी, बहुत ही एनर्जेटिक आइटम इसको यूज़ करते हैं। मेज़ ऑयल केक जिसको मकई की खल कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। राइस पॉलिश, ये अच्छी क्वालिटी की जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ चोकर व्हीट ब्रांड जिसको हम कहते हैं, ये वनडे में ऐड करते हैं। फिर जी मीठा सोडा, इसको ऐड किया जाता है। साथ ही साथ बाईपास फैट 99% जिसमें आपसे जिक्र किया, और मोलेसिस जिसको हम शीरा कहते हैं। तो ये जी हमारे वनडे के आइटम्स हैं जो कि हम वनडे में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है ये हम जानवरों की सेहत के हिसाब से, लैक्टेशन के हिसाब से, सूए के हिसाब से जो है ये इसको तब्दील करते रहते हैं। अब ये इसके बाद जानवर सारे के सारे जो है मिल्किंग के अंदर आ जाएंगे। ये बच्चे हैं जी, इनको भी इसी तरह सारे बच्चों को जो है ये साइलेज की अवेलेबिलिटी है और इनको भी वंडा लगाया जाता है। इस वक्त वनडे का टाइम इनका हो गया और ये सारे जो है सो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त वंडा पहुंचे और ये जो है उसकी ऊपर जो है धावा बोल दें। आप देख सकते हैं बच्चे भी माशाल्लाह जो है कट्टे कट्टियाँ सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट हैं जी। इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है सर्दी की वजह से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ये भैंसें तालाब से वापस आ रही हैं जी। अब हर भैंस अपनी जगह पर खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर इनको बांध दिया जाएगा और इनकी फीडिंग जो है सबकी की जाएगी। बच्चों को भी वंडा लगाया जा रहा है जी। सेम वंडा जो हम लगाते हैं दूध वाले माल को, वही बच्चों को लगाते हैं। आई होप सो जी आपको वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तमाम भाई अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।